तो बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए अभी मई का महीना कैसा बीतेगा। जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मई के गोचर के हिसाब से तैयार की गई है। फिर भी गोचरीय स्थितियों के अनुसार कुछ परिवर्तन इसमें जरूर नजर आ सकते हैं आप लोगों को। तो देखते हैं सबसे पहले गोचर को, गोचर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर यहाँ हम सूर्य की, तो 15 मई तक इनका गोचर मेष राशि में होगा। इसके बाद ये वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर इस मंथ में वृषभ में होगा। ये 14 मई तक वृषभ में वक्री भी होंगे। और शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल 10 मई से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का गोचर मेष राशि में हो रहा है। शनि का कुंभ में हो रहा है। चंद्रमा 1 मई को सिंह राशि में रहेंगे। राहु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप ये पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इस गोचर का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लगन से स्टार्ट करते हैं। आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर हो रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि में इनका जो गोचर हो रहा है 2 मई से इनका प्रवेश हो जाएगा और यह आपके अष्टमेश में है। शुक्र का आपके 9th हाउस में आने से देखिए कहीं ना कहीं दूर जाने का एक चांस आपको आएगा। इसके अलावा फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। अपने स्टडी को लेके आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं दूर जाना हो स्टडी को लेके तो आप जा सकते हैं। आप विदेश का प्लान भी यहाँ तक कि कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे स्टेट में जाके स्टडी करना चाहते हैं, आप वो भी प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। तो शुक्र का आपके 9th हाउस में आने से देखिए कोई ना कोई क्रिएटिविटी अगर आप करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क या अपनी कोई हॉबी को आप फुल टाइम वर्क के रूप में लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं। अभी इस मंथ में जो बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन भी एक यहाँ बन रहा है। ये राशि परिवर्तन भी आपको काफी कुछ फायदा देगा। इसमें जो लोग अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और आप अगर 9th हाउस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या आपका प्रोफेशन इन किसी भी भाव से रिलेटेड है, तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन जनरली यहाँ पर उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जिनका अष्टम भाव से रिलेटेड कोई ना कोई काम हो। अब शुक्र का गोचर क्योंकि 9th हाउस में हो रहा है, तो 9th हाउस पे इस मंथ में आपको फोकस ज्यादा देना चाहिए। 9th हाउस से जुड़े हुए कोई भी कार्य आपके बार बार अटक रहे हैं, काम ठीक से नहीं बन पा रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, उसको आप अभी सुलझा सकते हैं। अभी शुक्र का एस्पेक्ट रहेगा आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे इनका एस्पेक्ट रहने से आपके भाई बहनों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ संबंध काफी अच्छे रहेंगे। आपकी क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा और एक अच्छे समय का आप यहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे। कहीं ना कहीं शुक्र है वो आपकी क्रिएटिविटी को ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं जो आपने अभी तक ट्राई नहीं करा। तो कोई भी ऐसा विचार अगर आपके मन में आता है, आप उसके ऊपर काम जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि सेकंड लॉर्ड है और वो सप्तमेश पे है। मंगल इस मंथ में नीच की स्थितियों में आ रहे हैं और मंगल 10 मई से प्रवेश करेंगे कर्क राशि में। तो 10 मई तक की जो स्थितियां हैं उनमें वो आपके 9th हाउस में ही रहने वाले हैं। 9th हाउस में इनका जो साथ रहेगा, शुक्र के साथ ये रहेंगे। लेकिन शुक्र क्योंकि 2 मई से मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो 2 मई के बाद ही इनका जो है शुक्र और मंगल का युति हो पाएगा। तो ऐसे में शुक्र और मंगल का जो युति हो रहा है काफी कम समय के लिए हो रहा है। बट ये अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं या कोई ऐसी परफॉर्मेंस कहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ समय के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। उसके बाद मंगल आ रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में आने से देखिए इस मंथ में कुछ ना कुछ आपके बॉस के साथ आपके इश्यू नजर आ सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसे काम के लिए फोर्स किया जा सकता है, जैसे कि रिजाइन देने के लिए फोर्स किया जा सकता है, या आपके ऊपर आपका जो बॉस है काफी ज्यादा हावी हो सकता है। वो आपको किसी काम के लिए टॉर्चर कर सकता है या आपको एक्स्ट्रा काम दे सकता है। तो उनका जो बिहेव है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो जिन लोगों को भी ये ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही है कुंडली के हिसाब से, उनको थोड़ा सा यहाँ अवेयर रहना चाहिए। साथ ही इस मंगल का एस्पेक्ट आपके लगन पे भी रहेगा, तो आप में बार बार गुस्सा भड़कना और इस प्रकार की चीजें कुछ हो सकती है। अब मंगल क्योंकि अपने उच्च के यहाँ पे राशि को भी देखेंगे और ये आपके पंचम भाव को भी देखेंगे, ऐसे में बहुत ज्यादा तो इनका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट देखा जाए तो 10th हाउस इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अब इस मंथ के स्टार्टिंग में क्योंकि आपके चंद्रमा लाभ स्थान में रहने वाले हैं, तो इस मंथ के स्टार्टिंग में हालांकि आपको एक बहुत बड़ा धन लाभ जरूर देखने को मिल सकता है शुरुआती 2-4 दिन में। अब मंगल का जो यहाँ पे गोचर है, क्योंकि मंगल सप्तमेश भी है,
अब सप्तमेश होने की वजह से यहाँ पर आप अगर बिजनेस या फिर जॉब दोनों ही कर रहे हैं तो आपको दोनों में ही बेनिफिट हो सकता है। बट अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मंगल फैला रहे हैं आपके चार्ट में, तो फिर आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि आपकी कुंडली में वो बाधक भाव के स्वामी है वैसे भी, और उनका इस प्रकार से नीच की स्थिति में आना, और अगर मान लीजिए आपका कोई क्रूर ग्रह ऑलरेडी 10th हाउस में होगा तो फिर आपके करियर पर इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु देखिए आपके 6th लॉर्ड और वो 3rd लॉर्ड है। गुरु का गोचर हो रहा है सप्तम भाव में, तो आपके मैरिज के तो चांसेस बन ही रहे हैं, साथ ही पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा मतभेद होने के चांसेस बन रहे हैं। आप में से हो सकता है कि काफी लोगों को प्रॉब्लम आई होगी जब राहु का गोचर मेष में आया होगा, और अभी गुरु ने गोचर स्टार्ट किया मेष राशि में। लेकिन यहाँ देखिए सूर्य का भी प्रभाव है, और सूर्य 15 मई तक रहने वाले हैं मेष में। तो यहाँ ज्यादातर केस में आपका पार्टनर ही आपके ऊपर हावी रहेगा, तो पार्टनर आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर सकता है, पैसे की डिमांड कर सकता है। और ऐसे में अगर किसी का डिवोर्स केस वगैरह अगर चल रहा है, कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है, या कोई पार्टनरशिप में या आपके बिजनेस की वजह से भी आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। आप लोगों को अवेयर रहने की जरूरत रहेगी। साथ ही अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके स्थितियों को मेंटेन कर सकते हैं तो वो आप करें, अदरवाइज आपको यहाँ ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर किसी का नया नया पार्टनरशिप है बिजनेस में, तो वो टूटने की संभावना यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है। अब यहाँ क्योंकि मंगल है वो भी इस मंथ में नीच की स्थितियों में आ रहे हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। अब यहाँ जो गुरु हैं, गुरु की हम बात कर रहे थे, और गुरु क्योंकि 6th लॉर्ड भी है, 6th लॉर्ड होने की वजह से, और फिर यहाँ पे जो राहु के साथ उनका युति हो रहा है, तो ये जो गुरु चांडाल योग यहाँ क्रिएट हो रहा है, वो आपकी मैरिड लाइफ को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। और साथ ही गुरु का स्वामित्व तीसरे और छठे घर का है आपके चार्ट में, उस वजह से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ नजर जरूर आ रहा है। अब यहाँ देखिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि के बारे में। शनि जो कि 4th और 5th लॉर्ड है, अभी अपने 5th हाउस में यानी अपने घर में वो गोचर कर रहे हैं। तो संतान की तरफ से कुछ आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। संतान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे। आप संतान के प्रति काफ़ी ज़्यादा ओवर केयरिंग हो सकते हैं। अभी आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके कार्य बहुत ही स्लो स्लो बनेंगे, और शनि का जो पंचम भाव में आना है, ऐसे में देखिए प्रेम संबंधों को लेके आपके निराशा हाथ लगेगी। आप में कोई क्रिएटिविटी है, आप कोई अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे आप कोई सिंगर हैं, तो आपको इन कार्यों में इतनी ज़्यादा रुचि शनि नहीं देने वाले। फिर शनि का भी एक एस्पेक्ट यहाँ पे 7th हाउस पे है, तो 7th हाउस पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। इस वजह से देखिए 7th हाउस तो आपका प्रभावित हो ही रहा है, आपका पंचम भाव में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो चलेंगी। अब आप ले लीजिए कोई भी, आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं शेयर मार्केट वगैरह में, या लॉटरी वगैरह में कहीं आप पैसे लगा रहे हैं, तो उनमें भी आपको यहाँ पर बड़ा कोई फायदा नहीं दिखता है गोचर के हिसाब से। और गोचरीय स्थितियां कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिखा रही हैं कि आपको बहुत ज्यादा या तो वेट करना पड़ेगा, आपके पेशेंस की यहाँ पे काफी ज्यादा परीक्षा होगी। फिर शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपके लाभ स्थान पे भी जा रहा है। लाभ स्थान पे जाने से देखिए रुका हुआ कहीं आपका पैसा है तो आपके हाथ लग सकता है जरूर, बट यहाँ काफी स्लो पैसा आपके हाथ में आएगा, और ऐसा पैसा जो कि आपके लिए सफिशियंट नहीं होगा। तो थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिएगा इस मंथ में, और ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सारे कुछ आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें, और कोई भी ऐसा मामला नहीं भड़कने दें जिस वजह से आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा देखें तो शनि का एस्पेक्ट क्योंकि वो जा रहा है आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस पे जाने से कहीं ना कहीं यहाँ भी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज या आपकी वाणी को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ये कर सकते हैं। अब यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं मंगल के बारे में, जैसे कि हमने बात की। अब बात करते हैं बुध के बारे में। बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, और बुध का गोचर जो कि अष्टम में हो रहा है, इस वजह से एस्ट्रोलॉजी वगैरह, पामिस्ट्री या अकल्ट का कोई भी फील्ड अगर आपने चुना हुआ है उसमें ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। आप लोगों को कोई रिसर्च वर्क करने में ज़्यादा फायदा हो सकता है। हायर स्टडी में अगर आप हैं तो रिसर्च वर्क को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। साथ ही अभी क्योंकि बुध वक्री भी रहेंगे, तो आपको अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाना है तो वहाँ पे हो सकता है कि आप हाजिर-जवाबी के साथ बहुत अच्छे से आंसर नहीं दे पाएँ। तो आपका अगर कोई इंटरव्यू होने वाला है तो उसको भी थोड़ा-सा आप मेंटेन करके रखें, अच्छे से आप तैयारी करके रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे।
अभी बुध का जो एस्पेक्ट है आपके सेकंड हाउस पे जा रहा है। बुध का सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट होने की वज़ह से कभी-कभी आप अपने फैमिली के कार्यों को, अपने धन संबंधी जो समस्याएँ हैं, उनको ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएँगे, ये स्थिति भी नज़र आती है। साथ ही देखिए बुध का क्योंकि 12वें भाव से भी संबंध है, 12वें भाव से संबंध होने की वज़ह से आप लोगों को कहीं अगर फ़ॉरेन जाना है, विदेश जाना है या कोई बहुत बड़ा आपका खर्चा होने वाला है, अष्टम भाव से रिलेटेड, तो वो भी आपको करना होगा यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके लाभ स्थान में होने वाला है। लाभ स्थान में वो सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। तो शुरुआत में जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, बड़ा लाभ आपको दिख सकता है इस मंथ के स्टार्टिंग में होता हुआ। साथ ही संतान के प्रति आपकी थोड़ी-सी चिंता ज़्यादा रह सकती है इस मंथ में विशेषकर। इसके बाद चंद्रमा क्योंकि वो 12वें भाव में चले जाएँगे, तो 12वें भाव में जाने से कहीं न कहीं आपका अगर फ़ॉरेन के साथ कोई कनेक्शन है अपने जॉब का, तो वो आपको अच्छा करेंगे यहाँ पे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रमा का 12वें भाव में जाना आपको फ़ॉरेन से कुछ अच्छा फ़ायदा दे सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए सूर्य का गोचर, सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी होकर वो सप्तम में ज़रूर गोचर करेंगे उच्च की स्थितियों में, लेकिन राहु और गुरु के साथ भी ये रहेंगे। लेकिन फिर भी धन संबंधी स्थितियों में कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली इस मंथ में। हालाँकि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी इनकम आपको ज़रूर हो सकती है। बट ये मैरिड लाइफ़ के हिसाब से देखा जाए, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या जो अभी सडनली कोई मैरिज करने वाले हैं इस मंथ में, उनको थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़रूरत रहेगी। इसके साथ ही सूर्य यहाँ से आपके लगन को भी देख रहे हैं। लगन को जब वो देख रहे हैं तो थोड़ा-सा इगोइस्टिक बना देते हैं और जैसे कि मैंने बोला आपके ऊपर पार्टनर हावी रहने वाला है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सामने बिल्कुल अड़ जाएँगे अपने पार्टनर के साथ, तो आपको ज़्यादा समस्या आ सकती है। इसके बाद सूर्य जा रहे हैं अष्टम में। अष्टम में जाने से देखिए पैतृक संपत्ति वगैरह में फ़ायदा दिला सकते हैं, ससुराल पक्ष से लाभ दिला सकते हैं और सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ आप लोगों को दिला सकते हैं सूर्य के ये जो गोचर होगा अष्टम भाव में उस वजह से। तो ये 15 मई के बाद ही हो पाएगा वृषभ में इनका गोचर। और ये जो सूर्य है यहाँ पर बुध के साथ भी क्योंकि आ जाएँगे, तो बुध के साथ इनका युति होना, जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, किसी प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर फिर परिणाम मिलने वाले हैं। तो अब लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में यहाँ बात कर चुके हैं। अब कुछ अच्छे और खराब दिनों की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छे दिनों में तुला लगन वालों के लिए अगर देखा जाए तो 8, 9 और उसके बाद 24 से लेकर 28 तारीख तक का समय काफ़ी बेहतर है इस मंथ में। तो आप कोई भी अपना काम प्लान कर रहे हैं, कोई विशेष आपका काम, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम अगर आपको प्लान करना है, आप इन दिनों में प्लानिंग करके चल सकते हो। इसके बाद कुछ खराब दिनों की बातें कर लेते हैं। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा 15 और 16 तारीख को, तो ये समय में ज़्यादातर आपको टेंशन रहेगी अपने काम की, अपने डेली रूटीन की टेंशन रहेगी, अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ कुछ न कुछ इश्यूज़ 15 और 16 को आ सकते हैं। साथ ही विवादों से इन 2 दिनों में आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 19 और 20 तारीख का ऐसा समय जो कि वृषभ में चंद्रमा रहेंगे, वृषभ में चंद्रमा रहने से अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ इन 2 दिनों में ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन मानसिक तनाव की वजह से या मन में किसी भी प्रकार का आपके भय बना हुआ रह सकता है। चंद्रमा का गोचर जब कन्या राशि में होगा, तो ऐसे में 29 और 23 तारीख को ये 2 दिन आपके लिए कोई बड़ा डिसीज़न लेने के लिए अच्छे नहीं है। इन 2 दिनों में कोई भी डिसीज़न को टालना चाहिए। साथ ही कोई हेल्थ का प्रॉब्लम वगैरह आपको हो सकता है। साथ ही आपका अगर अपने जॉब के साथ कोई फ़ॉरेन का कनेक्शन है, कोई एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो आपको बेटर रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो ये कुछ दिन हैं, लगभग 6 दिन यहाँ नज़र आ रहे हैं। 6 दिनों में आपको कोई विशेष परेशानी आती है, तो आप इसको हैंडल ज़रूर करें। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।